प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों को समास याद करने में बहुत कठिनाई आती है। क्यों ना हम कुछ ऐसी ट्रिक बनाएं कि हमें समास की परिभाषा, उसके उदाहरण हमें एक ट्रिक के जरिए याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे मैंने लिखा है समास किसे कहते हैं। बच्चों, जब देखो दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाया जाता है तो एक नया शब्द बनता है, उसे कहते हैं समास। हम ये भी कह सकते हैं कि जो वो नया शब्द बनता है वो एक स्वतंत्र शब्द है, अपने आप में ही उसका एक अलग अर्थ है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समास। अब यहाँ पर हमने याद करने हैं समास के 6 उदाहरण। अब जब हम यह 6 उदाहरण याद करते हैं, इतनी सारी डेफिनेशन, परिभाषा याद करना बहुत कठिन है। तो एक ट्रिक सिखा रही हूँ जिससे कि आपको जल्दी से समास की डेफिनेशन, उनके उदाहरण याद हो जाएंगे। सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। हम सबसे पहला समास है तो इसका हम एक ट्रिक लगाएंगे, पहला समास पहला पद, कि इसके अंदर सबसे पहला पद प्रधान होता है, या यूं कहें कि पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे मैंने आप देखेंगे उदाहरण में लिखा है यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। अब जब आप इसका विग्रह करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे, जो देखेंगे दूसरा पद आ रहा है, जैसे यथा शक्ति, तो जो दूसरा पद है इसको पहले ले लीजिए। शक्ति के अनुसार, निडर, बिना डर, आजन्म, जन्म से। इसके साथ मैंने लिखा है प्रति, घर घर, भर पेट, बेमतलब, प्रतिदिन। आप देखेंगे इनमें पहला पद ही प्रधान है, घर घर, घर ही घर में, भर पेट, पेट भरकर, बेमतलब, बिना मतलब, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, यथामति। इस प्रकार के जितने भी शब्द आ रहे हैं हमारे पास वो शब्द अव्ययी भाव समास में है। इसके अतिरिक्त और भी हमारे पास बहुत से शब्द हैं, लेकिन जो वो शब्द मैं बोल रही हूँ आप ये देखेंगे कि उनके अंदर पहला पद ही प्रधान है। जैसे आमरण, मरण पर्यंत, यथा विधि, विधि के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में, भरसक, पूरी शक्ति से, बेमतलब, बिना मतलब के, बेफायदा, फायदे के बिना, बखूबी, खूबी के साथ। इसमें आपने देखा जो मैंने अभी बताया, सबसे पहला पद अव्ययी भाव समास में पहले नंबर पे समास है तो पहला पद प्रधान है। अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास पर। आपने कारक सीखे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, सब सीखा है, संप्रदान के लिए अपादान से, जुदाई, संबंध, काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन है। लेकिन हमारे पास जो ये 7 कारक चिन्ह हैं जिनको हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, तत्पुरुष समास में दूसरे नंबर पे हम इसे याद कर रहे हैं, तो ये दूसरा पद प्रधान है। इसमें क्या है बेटा, जब हम समस्त पद को इकट्ठा करते हैं तो विभक्ति चिन्ह समाप्त हो जाते हैं, और जब हम इनका विग्रह करते हैं, विग्रह का मतलब है कि जब हम इनका अर्थ लिखते हैं इसको अलग करके, तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब घोड़े पर सवार और स्वर्ग को प्राप्त, ये हमने इस समस्त पद का विग्रह किया है, अलग किया है। लेकिन अगर कोई कहे स्वर्ग को प्राप्त, क्या समस्त पद बना, तो स्वर्ग प्राप्त, घोड़े पर सवार, क्या बन गया, घुड़ सवार। अब हमने 2 चीजें सीखी, पहला अव्ययी भाव समास, पहला समास पहला पद प्रधान, दूसरा तत्पुरुष समास तो दूसरा पद प्रधान। इसके बाद हम आ रहे हैं द्वंद्व समास। ये मैंने इस तरीके से इसलिए लिखे हैं ताकि आपको याद रह जाए। द्वंद्व समास आप देखोगे स्पेलिंग दोनों में एक सी आ रही है, तो इसका मतलब, कहते हैं जब घर में बहन भाई लड़ते हैं ना तो मम्मी पापा कहते हैं दोनों की गलती है, या दोनों की ही गलती नहीं है। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ, द्वंद्व का मतलब दोनों समान है, कि दोनों पद ही इसमें प्रधान है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ध्यान रखिए इसमें और आ जाता है और योजक चिन्ह लगा होता है। अब हमने सीखा इसमें द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, जैसे नाना नानी। यहाँ मैंने आगे इसका विग्रह करके बता दिया, जैसे नाना और नानी,
दाल और भात, दाल भात। जब हम समस्त पद बनाएंगे तो योजक चिन्ह लगाएंगे, जिसको आप छोटा डैश बोलते हैं, तो योजक चिन्ह है हमारे पास। दाल और भात, ये हमारे पास बन जाएगा विग्रह। दोबारा से हम 3 तक रिवाइज करते हैं। अव्ययी भाव समास पहला पद प्रधान, क्योंकि वो पहला समास है। तत्पुरुष समास हमने दूसरे नंबर पे याद किया, तो दूसरा पद प्रधान है। द्वंद्व समास, अब ना पहला ना दूसरा, इसमें तो दोनों ही पद प्रधान। अगला आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहले और दूसरे, पहले का मतलब है पूर्व पद और दूसरे का अर्थ क्या है, उत्तर पद। इन दोनों में आपस में संबंध होता है, या यूं याद नहीं होता तो आप ये भी कह सकते हो कि विशेषण और विशेष्य हैं इसके अंतर्गत, उपमान और उपमेय है। बच्चा, विशेषण होता है जो क्वालिटी बताई जाए, जो गुण है, और विशेष्य क्या है, जिसके बारे में बात की जाए। मैंने यहाँ शब्द लिखा नील कमल, नीला है जो कमल, चरण कमल, चरण रूपी कमल। हम इनको इन दोनों तरह से लिख सकते हैं कर्मधारय समास के अंतर्गत। अब इसमें मैंने क्या बताया, दोनों पदों का आपस में संबंध है। अब हमने किया 5वें नंबर पर द्विगु समास। आपने देखा द्विगु, लास्ट में ग आ रहा है, तो ग से हम कोई हिंट लेते हैं, गिनती, संख्या। जिस पद के अंदर पहला पद संख्यावाची है, संख्यावाची विशेषण है, जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। इसमें समूह और समाहार दोनों प्रकार से ही शब्द आ सकता है। अब छठा है बहुव्रीहि समास। ये बहुत मजेदार समास है। इसमें क्या है, ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान। अगर हम देखें तो लिखा हुआ है बहुव्रीहि, बहु, घर में कहते हैं ना, हम इसको थोड़ा सा और ढंग से याद करें। बहु, बहु का अर्थ क्या है, जब घर में कोई नई दुल्हन आती है तो उसी की चल रही है मान लो, तो यहाँ पर भी इसी बहू की चल रही है, बहुव्रीहि, कि कोई अन्य प्रधान है, ना घर में वाले कोई भी नहीं है जो घर के अंदर है। अब हमने डेफिनेशन इसकी कैसे याद की कि इसमें पूर्व और उत्तर कोई भी प्रधान नहीं है, ना पहले का ना बाद का, किसी अन्य पद की प्रधानता है, तो वो समास क्या है, बहुव्रीहि समास। जैसे मैंने उदाहरण में लिखा, पीतांबर पीले हैं अंबर जिसके, लेकिन ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, कृष्ण, कि जिसके वस्त्र पीले हैं कृष्ण। अब हम दोबारा से करते हैं, समास क्या था, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बना था वो कहलाया समास। समास के कितने भेद, 6 भेद। पहला हमने किया अव्ययी भाव समास, पहला समास किया तो पहला पद प्रधान है, उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमने किया तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान है, इसी सीक्वेंस में करोगे तो भूलेगा नहीं। तीसरा हमने किया द्वंद्व समास, मैंने कहा आप उसी शब्द की स्पेलिंग को देखेंगे, द्वंद्व, दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें दोनों पद प्रधान है। चौथा हमने किया कर्मधारय, इसमें पहला पद और दूसरे पद, उन दोनों का आपस में कोई संबंध है, उपमान और उपमेय, या विशेषण और विशेष्य, चरण कमल, नील कमल। उसके बाद है 5वें नंबर पर द्विगु, द्विगु में ग। अगर आपने उस शब्द को ध्यान से देखा, आपको अपने आप डेफिनेशन याद आ जाएगी। द्विगु ग, पहला पद क्या है इसमें, गिनती, संख्यावाची, दोपहर, नवग्रह। छठा मैंने आपको बताया बहुव्रीहि समास, कि बहु की प्रधानता है, बहु क्या, कोई अन्य पद, कि किसी विशेष की ओर जो संकेत कर रहा है, जैसे पीतांबर पीले हैं अंबर जिसके। मैं आशा करती हूँ बेटा जिस ट्रिक से मैंने ये समझाया है आपको समझ आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिए कि आपको समझ आया है या नहीं, और इसके साथ अगर आपको कोई और टॉपिक भी करना है, जैसे पदबंध है, वाक्य रूपांतरण है, संधि है, या कोई और चीज़, आप जो भी लिखोगे मैं उसकी भी आपको वीडियो ट्रिक से सिखाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।